हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की इस एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज में आज से मैं शुरू कर रहा हूं परसेंटेज यानी प्रतिशत की टेस्ट सीरीज और ये है टेस्ट नंबर 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद में इन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा जिससे आपको और फायदा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बिगिनर्स के लिए सबसे पहले हम बेसिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखा जाए तो प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशत वास्तविकता में संख्याओं की एक तुलना है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर मैं कह रहा हूं कि प्रतिशत एक प्रकार की तुलना है संख्याओं की। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि मैं ऐसा कहता हूं कि 85%, तब यहां पर मैंने प्रतिशत शब्द का इस्तेमाल किया है। आप कहेंगे कि यदि प्रतिशत संख्याओं की तुलना है तो फिर यह 85% में तो 85 ही लिखा हुआ है। संख्याओं की तुलना होगी तो यहां पर दो संख्याएं होनी चाहिए थी। आपको मैं बता दूं, यहां पर इस चिन्ह का एक बहुत महत्व होता है गणित की परिभाषा में। तो देखिए, इस चिन्ह का मतलब क्या है। यहां पर वास्तविकता में 85% का मतलब है 85%। अब देखिए, यहां पर दो संख्याएं आ गई जो कि एक 100 यानी कि बटे का 100 जो है छुपा हुआ था इस चिन्ह के आधार पर। अब इस चिन्ह को हटाने पर मैंने बटे में 100 लगा दिया। इस प्रकार से 85/100 को हम 85% कहते हैं। अब देखिए, यहां पर तुलना हो रही है 85 की और किससे हो रही है? 100 से। इस प्रकार से इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि भिन्न में अंश में लिखी हुई संख्या जो होती है उस संख्या की हमेशा तुलना होती है और उस भिन्न में हर में लिखी हुई जो संख्या होती है उस संख्या से तुलना होती है। तो यहां पर दो शब्दों का ध्यान रखिएगा, अंश की संख्या की तुलना होती है। अब इस प्रकार से यहां पर एक बात देखिएगा कि वास्तविकता में यह तो एक भिन्न था जिसे आपने इस स्वरूप में लिखा था। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत भी अपने आप में एक प्रकार का भिन्न होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी आधार पे मैं एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन बेसिस पे इनका आंसर निकलवाना बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर मैंने कह दिया कि 85/100 एक भिन्न हो गया। इस प्रकार से यहां पर जब मैं इसे प्रतिशत से भिन्न में बदलता हूं तो यहां पर मैं बटे में 100 लगा देता हूं इस चिन्ह को हटा करके। अब यदि मुझे वापस से इस स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना हो यानी प्रतिशत की, तब मैं क्या करूंगा? तो ध्यान से समझिए, इस 100 को मुझे हटाना पड़ेगा नीचे से। इसका मतलब यहां पर मैं 85/100 इस प्रकार से भिन्न लिख देता हूं। अब इस 100 को हटाने के लिए मैं यहां पर 100 का गुणा कर देता हूं। तो देखिए, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये फिर से 85 बन जाएगा। लेकिन 85 तो एक संख्या होती है, हम इसे प्रतिशत अभी नहीं कह सकते। इसका मतलब जब आपने इस 100 का गुणा किया तो इसके प्रतीक को यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां पर मैंने आपको एक प्रकार का प्रश्न करवा दिया कि कैसे आप प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में संख्याओं को बदल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। बिगिनर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये करा जाएगा। तो जब भी आप इस प्रकार का चिन्ह देखें तब उसे हटाना हो तो आपको क्या करना है? 100 से भाग देना पड़ेगा। और जब भी आपको इस चिन्ह को लगाना है तो प्रतीक स्वरूप में आपको 100 से उससे गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से भिन्न से हमने प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न निकालना सीख लिया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको 3 प्रकार के केसेस बता रहा हूं जिसके आधार पे मैं आपको 100% का कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। तो अब हम पढ़ते हैं 100% के कॉन्सेप्ट को, जिससे बहुत से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस नंबर 1। अब देखिए, केस नंबर 1 में मैं एक काम कर रहा हूं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं तुलना और मैं यहां पर लिख रहा हूं से तुलना, यानी कि मैं दो संख्याएं लूंगा। अब देखिए, यहां पर मैं सबसे पहले एक संख्या लेता हूं 20 जिसकी मुझे तुलना करनी है, और 20 फिर से मैं लेता हूं जिससे मुझे तुलना करनी है, यानी कि मैं 20 की तुलना 20 से करवाना चाहता हूं। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि हम यहां पर सबसे पहले इसे भिन्न बना लेते हैं क्योंकि भिन्न से ही प्रतिशत बनता है। तो यहां पर हमें 20 की तुलना करवानी है और किससे तुलना करवानी है? 20 से। इसका मतलब कि यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, जिस भी संख्या की मैंने यहां पर पहले ही बता दिया है, जिसकी तुलना करनी होती है वो ऊपर आता है और जिससे तुलना करनी होती है वो नीचे आता है। हमें तुलना करनी है 20 से, नीचे आ गया। अब यह तो भिन्न बन गया, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि यहां पर आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 100 और यहां पर प्रतीकात्मक रूप से आपको लगा देना है प्रतिशत का चिन्ह। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई संख्या स्वयं में पूरी की पूरी होती है तो वास्तविकता में वो अपना 100% होती है, यानी कि 100% का मतलब पूरा का पूरा।
आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 2 में हमें तुलना करनी है और से तुलना करनी है। अब इस बार मैं संख्या ले रहा हूं 20 और यहाँ पर से तुलना के लिए मैं करवा रहा हूं 25, यानी कि मैं 20 की तुलना 25 से करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पर किसकी तुलना करना चाहते हैं हम? 20 की, उसे हम ऊपर रखेंगे अंश में, बटे में किससे तुलना करवाना चाहते हैं? 25 की, इसे हम हर में रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए इसे हम गुणा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। इस प्रकार 25 से मैं 100 को 4 बार कैंसिल कर सकता हूं और 20 चौक 80, यानी कि इसका सही आंसर आएगा 80%। प्रतिशत का चिन्ह ये 100 की जगह पर लगा है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने जब छोटी संख्या की तुलना बड़ी संख्या से करी तो आंसर 100% से कम आया है। यानी कि जब भी हम किसी बड़ी संख्या से तुलना करते हैं किसी छोटी संख्या की, तो हमेशा आंसर 100% से कम आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा केस पढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या है? अब तीसरे केस में मैं तुलना करना चाहता हूं 25 की, और मैं किससे तुलना करना चाहता हूं? 20 से। यानी कि अब मैं बड़ी संख्या की तुलना करना चाहता हूं छोटी संख्या से। तो यहां पर जिसकी तुलना करनी होती है उसे अंश में लिखते हैं, जिससे तुलना करनी होती है उसे हर में लिखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। 20 से 100 को हम 5 बार कैंसिल कर देंगे, 25 पंजे 125 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब भी आप बड़ी संख्या की तुलना छोटी संख्या से करते हैं तो इस प्रकार से जो आंसर आता है वो 100% से ज्यादा आता है। इन शॉर्ट मैं अब आपको अब बता दूं कि हमने क्या किया। जब भी कोई संख्या की हम बात करते हैं तो वो अपने आप में 100% होती है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम उस संख्या को किसी बड़ी संख्या से तुलना करवाते हैं तो वह संख्या 100% से छोटी हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और जब भी हम किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से तुलना करवाते हैं तब यह बड़ी संख्या उस छोटी संख्या से 100% से ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर आपको एक रेफरेंस लेना है। तो प्रतिशत पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप किस संख्या की तुलना करना चाहते हैं और आप किस संख्या से तुलना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया एप्टीट्यूड का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब पहला प्रश्न करते। तो पहला प्रश्न है 275 का 15% कितना होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब मैं सिंप्लीफिकेशन तेजी से करूंगा क्योंकि वह मैं पहले करवा चुका हूं। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को बेहद तेजी से करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है 275। गणित की भाषा में का मतलब होता है गुणा। मैंने गुणा लगा दिया। 15%, इस चिन्ह का मतलब मैं अभी बता चुका हूं। यहाँ पर मैं 15 लिखूंगा, प्रतिशत। इस प्रकार से ये संख्या इस प्रकार से एक भिन्न में बदल गई। अब मैं यहाँ पर 25 से इसे 4 बार कैंसिल कर सकता हूं और 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ऊपर हो गया 11 और 15 का मैं गुणा कर देता हूं। 15 से 11 का गुणा करूंगा तो पीछे की संख्या पीछे आ जाएगी, 5 को 1 से जोड़ देता हूं 6 और आगे की संख्या आगे 165/4। अब मैं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, बच गया 1 दशमलव लगा करके 1 बचा है, इसलिए 2.25 लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 41.25, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। दूसरा प्रश्न है 420 का 25% माइनस 140 का 20% कितना होगा, यानी बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कहा गया है 420 का मतलब होता है गुणा 25%। इस चिन्ह का मतलब समझ गए हैं हम। 25% माइनस कर देंगे 140 वैसा का वैसा उतार देंगे। का मतलब हो जाता है गुणा और यहाँ पर कहा गया है 20%, तो 20%। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 से ये टोटल 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम इसे 4 एकम 4 शून्य लगा करके 4 पंजे 20, इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 105। माइनस में यहाँ पर 1 और 2 ऊपर के 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 14 दूनी 28। अब देखिए 105 में से आप 28 को घटा दीजिए तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 77, जो कि ऑप्शन डी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? अब देखिए है तो प्रतिशत का सवाल, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजों का
के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पहले ही इसी स्वरूप में समझा रहा था कि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि सीधे संख्या देखते हैं 6.8 और 17 और सीधे प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा था कि प्रतिशत अपने आप में क्या है, एक तुलना, और जब भी तुलना करवाई जाती है तो हमेशा बराबर मात्रकों के बीच में करवाई जाती है। इसका मतलब आप यदि 6.8 और 17 की आपस में तुलना करवाना चाहते हैं तो पहले आपको उसके मात्रकों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 6.8 यहाँ पर केजी यानी किलोग्राम लिखा है, मैं इसे ग्राम में बदल देता हूँ। 6.8 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो मैं यहाँ पर 1000 से इसको गुणा कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इस संख्या को मैं ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ। ध्यान से समझिए मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पर मात्रक बता देता हूँ। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इस प्रकार से 1 किलोग्राम यदि 1000 ग्राम के बराबर है तो 6.8 किलोग्राम जो होगा वो 6.8 इंटू 1000 के बराबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने इसे ग्राम में बदल लिया है। अब देखिए क्योंकि हम इसे बदल चुके हैं तो अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं इन दोनों की संख्याओं की। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता कि हम तुलना तो करना चाहते हैं लेकिन किसको अंश में रखें और किसको हर में रखें। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, इस शब्द को देखिएगा, का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। यह का शब्द जिस भी संख्या के साथ में आता है वह संख्या हमेशा हर में आएगी। इसका मतलब 6.8 किलोग्राम हर में आएगा, यानी तुलना जो हो रही है वो 6.8 से हो रही है। क्योंकि हमने इसे ग्राम में बदल दिया है इसीलिए आप इसके साथ 1000 का गुणा कर दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी संख्या हर में आएगी, यानी किस संख्या से तुलना होगी। और अब क्योंकि अंश बचा है इसीलिए तुलना 17 से हो रही है। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए, इसीलिए प्रतिशत में आंसर लाने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब चूंकि आंसर प्रतिशत में आएगा इसका मतलब यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो प्रतिशत लग जाएगा। अब इस अंदर वाली राशि को सॉल्व कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह तो आ ही गया है क्योंकि आपने 100 का गुणा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 17 तो ऊपर आ जाएगा और बटे में ये दशमलव क्योंकि हट चुका है 10 की वजह से इसीलिए आ जाएगा 68, और इसीलिए मैंने प्रतिशत पहले ही लगा दिया था चिन्ह ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे क्योंकि मैं 100 गुणा कर चुका था। तो अब यहाँ पर 17 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, 17 चौक 68 यानी कि 1/4 प्रतिशत। 1/4 का मतलब होता है 0.25 प्रतिशत। ये सही इसका आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0.25 प्रतिशत। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। अगला प्रश्न है यदि y का 80% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो सबसे पहली लाइन को हम डिकोड करते हैं जो कि लिखी गई है y का मतलब गुणा 80%। 80 और ये प्रतिशत की जगह पर मैंने बता दिया क्या करना है, प्रतिशत। x है, ध्यान से समझना, गणित की भाषा में है का मतलब होता है बराबर और ये लगा दिया x। तो इस प्रकार से मैंने ये इक्वेशन बना दी है। इसका मतलब यदि हम इसे शाब्दिक भाषा में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, y का 80% x है। देखिए बराबर का मतलब मैंने बता दिया था x है, तो इस प्रकार से मैंने इसे शाब्दिक तरीके से पढ़ दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 से ऊपर वाली राशि 4 बार और 20 से नीचे वाली राशि 5 बार कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से 4y बटा में 5 बराबर x, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या कही गई है कि x का कितना प्रतिशत y है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान करिए, यहाँ पर फिर से वही वाली बात आई है, का किसके साथ आया है, x के साथ, यानी किससे तुलना होगी, x से। तो इस प्रकार से ये x से तुलना हो रही है इसीलिए ये बटे में चला गया, और सीधी बात है y अंश में आ जाएगा और आपको आंसर चाहिए प्रतिशत में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतिशत। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में से x की जगह y या y की जगह x रख दीजिए। मैं एक काम करता हूँ कि y बराबर में ये 5x के साथ गुणा हो जाएगा और बटे में 4, तो यहाँ पर y की जगह पर मान आ जाएगा 5x बटा 4। इस प्रकार से इस y की जगह पर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस y की जगह पर मैं 5x बटा 4 रख देता हूँ, तो 5x बटा में 4 और बटा में x गुणा में हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा और बेसिक तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5x बटा में 4x गुणा में 100, ये x से x कैंसिल हो गया, 4 से मैं इसे 25 बार कैंसिल कर दूंगा, 25 पंजे 125 प्रतिशत इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी पर दिया गया है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा पाया हूं कि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि आपको यह तरीका मददगार लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 420 का 25% माइनस 140 का कितना प्रतिशत 77 है। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं इस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन मार्क परसेंटेज में क्वेश्चन मार्क परसेंट पूछ रहा है या सिर्फ क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर हमें कहा गया कि 420 का मतलब गुणा 25% माइनस 140 का मतलब गुणा, और यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना है और ये प्रतिशत लिखना है बराबर में 77। अब यही वो पूछा गया क्वेश्चन था कि आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, ना कि क्वेश्चन मार्क प्रतिशत में निकालना है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 25 से इसे टोटल 4 बार कैंसिल कर देंगे और इसे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो यहां पर हो गया ये 105 माइनस में। इस प्रकार से यहां पर इस 0 से इस 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 बटा में 10 गुणा में क्वेश्चन मार्क बराबर में 77। अब इस प्रकार से इस 77 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो यहां पर हो गया 105 माइनस 77, और इस राशि को मैं इस तरफ लेके चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 14 बटा में 10 और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आप इस राशि को कैंसिल कर दीजिए, तो 105 में से 77 चली जाएगी तो 28 बच जाएगी, और यहां पर हो जाएगा 14 बटा में 10 गुणा में ये क्वेश्चन मार्क। 14 से ये 28 दो बार कैंसिल हो जाएगा, इस 10 को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो 20 बराबर में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 20, जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। एक बात के ऊपर आप और थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाने पर आपको कुल मिलाकर के 9 वीडियो मिल जाएंगे जो कि साइंस पर हैं और इसकी सीरीज डेली बेसिस पर चल रही है। कुल मिलाकर के 67 वीडियोस होंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड हैं। सभी एसएससी और रेलवे के स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 10 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो जी के स्टैटिस्टिक पर आधारित हैं। कुल मिलाकर के 18 वीडियो इंग्लिश वोकैब पर बेस्ड हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ज़रूरत के हिसाब से देखें तो आपको कम से कम 100 से ऊपर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियोस को आप एक बार जरूर देखिएगा। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।